हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे। और कमेंट करके बताएं आपका जो 11th क्लास मैथमेटिक्स का पेपर था भाई कैसा गया, कितने नंबर का पेपर आप लोग करके आए हैं। चलिए इसका सॉल्यूशन हम यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। तो आप लोग अपना अपना पेपर उठाइए भाई, सभी क्वेश्चन का यहाँ पर टिक कर लीजिए कि कौन कौन से क्वेश्चन आप सही करके आए हैं और कितने आपने गलत किए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो था, यदि ए और बी दो समुच्चय हैं तो एन ए एन बी बराबर 3 ए क्रॉस बी। इसका सही आंसर था 9 यानी ऑप्शन नंबर सी। किसी समुच्चय एबीसी के उपसमुच्चयों की संख्या, ये आपका 8 आंसर था। और इसमें जो फॉर्मूला लगता है 2 की पावर n, यानी जितने भी अवयव हैं उनकी हम घात लगा देते हैं 2 पर। ठीक है, देखो 450 डिग्री की रेडियन माप, इसका जब आप रेडियन में बदलते तो पाई बटे 180 का गुणा करते, आपका आंसर आता 5 पाई बटे 2। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन था भाई, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन था, बहुत इजी पेपर आया। पहली बात तो x प्लस 2 वाई माइनस 1 4,2 के बराबर है, तो x प्लस वाई का मान आता आपका 5। ठीक है, यहाँ से आप निकालते x प्लस 2 बराबर 4 करके x का मान, वाई माइनस 1 बराबर 2 करके y का मान आ जाता। ठीक है, उस रेखा का ढाल जो x अक्ष से 60 डिग्री का कोण बना देते। देखो ढाल m बराबर क्या होता है, टेन थीटा। टेन थीटा का मान कितना है 60, और टेन 60 का मान होता है √3। सम्मिश्र संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम, आई वाला साइन चेंज हो जाता है भाई, तो इसका जो राइट आंसर क्या था, माइनस का आई हो जाता। ठीक है, अगला देखो, खाली स्थान आपसे पूछे गए थे भाई, वह क्षेत्र जिसमें किसी असमीका के संपूर्ण हल स्थित हो उसे असमीका का हल क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, हल क्षेत्र। सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी, तो इसका संयुग्मी केवल 4i का चिन्ह बदलना था आपको, -3 माइनस का 4i। ठीक है, इसके बाद अगला पूछा गया, दो समांतर रेखाएं होती हैं यदि उनके ढाल बराबर हो, यानी कि समान। जब ढाल बराबर होती है तो रेखाएं समांतर होती हैं। यदि NC15 एंड NC6 बराबर हो तो n बराबर, देखो 15 और 6 को जोड़ दो, इसका आंसर था 21। 8 16 32 का 8वां पद, इसका 8वां पद था भाई 1024। कितना, 1024। एंड a प्लस बी के पावर n के प्रसार में कुल पदों की जो संख्या होती है वो होती है बच्चों n+1। ठीक, इस प्रकार से आपके खाली स्थान हो जाते हैं। अब आए थे भाई सत्य और असत्य। देखिए तो पहला वाला जो था वो आपका राइट था, किसी असमीका के दोनों पक्षों में समान संख्या से गुणा भाग जोड़ घटाना कर सकते हैं, तो राइट था। एंड सेकंड वाला देखेंगे, देखिए ax प्लस बी वाई बराबर सी रैखिक असमीका है, ये गलत है। ये रैखिक समीकरण है, ना कि असमीका। असमीका जब होती जब यहाँ बराबर का चिन्ह आके लेस देन ग्रेटर देन का साइन आ जाता। 6 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल का मान 3 फैक्टोरियल होगा, ये भी आपका रॉन्ग था। a प्लस बी की पावर n के प्रसार में प्रत्येक पद में a तथा b की घातांकों का योग n होता है, ये आपका राइट था बच्चों। ठीक है, इसके बाद देखें अगला, द्विपद प्रमेय में आने वाले गुणांक NCR को द्विपद गुणांक कहते हैं, ये भी आपका राइट था। एंड बिंदु 0 2 3 YZ तल में स्थित है, ये भी आपका राइट था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया भाई सही जोड़ियों का, तो फटाफट से इनको मिलाइए। देखिए यहाँ पर आप देखें ए यूनियन ए मतलब इसको आप या तो कह सकते हैं भाई यू इंटरसेक्शन ए, मतलब यू और ए में कॉमन क्या है, तो ये आ जाएगा आपका ए कॉमन होगा भाई। साइन 3x का फॉर्मूला ये हो जाएगा, कॉस 2x का फॉर्मूला ये वाला हो जाएगा सी। एंड a क्रॉस 5 होगा, NCN मतलब होगा 1, एंड NP1 मतलब हो जाएगा n। इस प्रकार से आपकी सही जोड़ियाँ यहाँ पर मैच हो जाती। अब था भाई एक शब्द में उत्तर लिखिए भाई। ठीक है, तो एक शब्द में उत्तर, इस क्वेश्चन का आंसर भी मैं आपको नहीं बताऊंगा। बाकी आगे क्वेश्चन देखिए, आई की पावर 18 का मान था भाई -1। संख्या 9 और 25 का गुणोत्तर माध्य का सूत्र होता है अंडर रूट में ए बी, तो इसका जो राइट आंसर था वो 15 आता आपका। ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी ए आर स्क्वायर और n वां पद लिखिए, तो इसका जो n वां पद था वो आपका हो जाता है ARN-1। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं जिनके ढाल m1 m2 हैं, लंबवत है, तो m1 m2 का मान कितना होगा भाई -1 होता है। निर्देशांक तल अंतरिक्ष को कितने अष्टांशों में बांटता है भाई, विभाजित करता है, तो ये था 8 अष्टांशों में। बिंदु 55000 से कितनी दूरी पर है, तो इसका जो राइट आंसर था वो आपका था बच्चों 5√2। कितना, 5√2। अब देखिए आप फर्स्ट वाला क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू 5 और समीकरण आपको दिया, तो x का मान आपको केवल 5 रखना है, तो रख दो यहाँ पर 5 + 4 बटे, ये हो जाता भाई 5 माइनस का 2। तो देखिए 5 5 25, 25 4 29, और नीचे आ जाता आपका 3, 29/3 इसका राइट आंसर हो जाता बच्चों। ठीक है, इस प्रकार से आपका पूरा का पूरा पेपर था। पूरे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, बाकी उम्मीद है ये सारे सवाल आप करके आए होंगे। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताएं कितने ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपने सही किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, जय हिंद।